देखो भाई ये वाला क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली इजी है। कहता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर तो दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। पर इन दोनों को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। मतलब एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट वन होना चाहिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वन। अब मैं पहली इक्वेशन लेके चलता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, वन माइनस एक्स बाई थ्री, सेवन वाई माइनस फोर्टीन बाई टू की, जेड माइनस थ्री बाई टू। भैया एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो माइनस से या मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स माइनस वन बाई माइनस थ्री। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट सात है, सात को वन बनाने के लिए सात से डिवाइड कर दो, वाई माइनस टू बाई टू पी बाई सेवन। ये तो सही है, जेड माइनस थ्री बाई टू। तो इसके डी आर के आगे डी आर नीचे वाले होते हैं, माइनस थ्री, टू पी बाई सेवन और टू। और दूसरी लाइन लो, दूसरी लाइन है सेवन माइनस सेवन एक्स बाई थ्री पी, वाई माइनस फाइव बाई वन, सिक्स माइनस जेड बाई फाइव। फिर से एक्स का कोफिशिएंट प्लस वन होना चाहिए, ऊपर नीचे माइनस सात से डिवाइड कर दो, एक्स माइनस वन बाई माइनस थ्री पी बाई सेवन। ये तो सही है, वाई माइनस फाइव बाई वन, इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जेड माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव। इसके डी आर क्या आ गया, इसके डी आर आ गया माइनस थ्री पी बाई सेवन, वन और माइनस फाइव। और मुझे पता है इन दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। तो माइनस थ्री पी बाई सेवन को मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री से, वन को मल्टीप्लाई करो टू पी बाई सेवन से, और माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करो टू से, क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो यह नाइन पी बाई सेवन, टू पी बाई सेवन, तो ये कितना है, माइनस दस। माइनस दस उधर जाके प्लस दस हो जाएगा, तो ये हो गया ग्यारह पी बाई सात बराबर है दस के। ठीक है भाई, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 70/11। यही निकालना था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था ऐसे। अब कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब इन दो लाइनों को देखोगे ना तो डी आर का रेशियो सेम है, तो ये पैरेलल लाइन्स है। तो पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है भाई, वो निकलता है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी। याद रखना जब भी शॉर्टर डिस्टेंस पूछे ना तो आप डी आर का रेशियो निकाल के देख लिया करो पहले। अगर रेशियो बराबर आया तो पैरेलल है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर नहीं आता तो क्या लगता, स्क्यू लाइन्स वाला, ये आपका ए वन है, ये आपका ए टू है, और इसको मान लो आप अपना बी। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। तो देखो भाई ज़रा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कई बार आया। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो किससे पास करती है, 1 2 माइनस 4 से, और ये लाइन दो लाइनों पे परपेंडिकुलर है। मान लो ये है L1, ये है L2। L1 की इक्वेशन आपको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस एट बाई थ्री, वाई प्लस 19 बाई माइनस 16, जेड माइनस 10 बाई 7। और L2 की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू 15i प्लस 29j प्लस 5k, और म्यू टाइम्स 3i प्लस 8j माइनस 5k। भैया याद रखना, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए और डी आर पता होनी चाहिए। पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, और डी आर को क्या बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर। अभी हम पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। भाई अगर ये मेरी लाइन L परपेंडिकुलर है L1 पर और परपेंडिकुलर है L2 पे, तो इसका मतलब है इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा B वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होगा L1 के पैरेलल वेक्टर B1 पे और L2 के पैरेलल वेक्टर B2 पे। ठीक है, तो B वेक्टर परपेंडिकुलर है B1 पे और B वेक्टर परपेंडिकुलर है B2 पे। मतलब जो B वेक्टर है वो बेसिकली है क्या, डी आर ही तो है, पैरेलल वेक्टर। तो मुझे पता चल गया मेरा B वेक्टर B1 और B2 पे परपेंडिकुलर है। तो बेटा मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो B1 और B2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तभी भी आएगा। इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा निकाला जाता है, भैया याद रखना, जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो जो आंसर आता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है, B। तो मैंने मान लिया B वेक्टर किसके बराबर है, B1 क्रॉस B2। तो कर लो बेटा, क्या आएगा, आई जे के। B1 है क्या, जो इसके डी आर हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर। तो इसके डी आर हैं 3 माइनस 16 और 7।
और इसके डी आर तो ये रहे बेटा, सॉरी डी आर कह रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर तो ये रहा, जो इसके डी आर है वो पैरेलल वेक्टर कहलाता है। इसका पैरेलल वेक्टर तो गिवन ही है 3, 8 और -5। कर लो भाई सॉल्व। आए कॉलम रो को छोड़ोगे, ये हो गया 80, 8 7 का 56 माइनस जे, कॉलम रो को छोड़ोगे -15 -21 प्लस के 24 प्लस 48। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। 10 में से 6 गए, 4 7 में से 5 गए, 2 24 आए। ये कितना आएगा प्लस का 36 जे, और ये कितना आएगा भैया 8 और 4 12 72 के। बेटा देखो ये बी वेक्टर आ गया है, बट आप इसको ना थोड़ा रिड्यूस कर लो, जितना रिड्यूस कर सकते हो। किससे डिविजिबल है? 12 से। 12 2 द 24, 12 3 द 36 और 12 6 द 72। तो बेसिकली मेरा बी वेक्टर ही है। तो मुझे बी वेक्टर पता है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और मुझे क्या पता है इस लाइन पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है 1 2 -4 पॉइंट है 1 2 -4। बहुत आसान है बेटा। एक डाटा दे रखा है कार्टेशियन वाला और एक दे रखा है वेक्टर वाला। तो भाई हमें पता है पॉइंट क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो गया 1i प्लस 2j माइनस 4k, और पैरेलल वेक्टर क्या कहलाता है डी आर क्या आ गया 2 3 और 6। तो बेटा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या निकलेगी x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसका मतलब है x माइनस x1 क्या है 1, a क्या है 2, y माइनस 2, b क्या है 3, z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या आ गई बेटा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे आएगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a क्या है 1i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है जी, ये आ गई हमारी वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम फिर के यही पूछ लेते हैं सारे। ठीक है जी, तो ये अच्छे से कर लें। देखो भाई एक और क्वेश्चन है 31 को। ऊपर वाला पार्ट देखो, इक्वेशन दे रखी है आपको लाइन की x प्लस 1/2, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2, z माइनस 7/1। देखो भैया उसने बोला एक तो इनकी वेक्टर इक्वेशन लिखो। वेक्टर इक्वेशन निकलना बहुत आसान है बेटा। आर वेक्टर क्या होता है a प्लस लैम्डा बी, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। ये जो a होता है ना ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर, और कार्टेशियन में इस वाले पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं पॉइंट। b कहलाता है पैरेलल वेक्टर, और कार्टेशियन इस पैरेलल वेक्टर को क्या बोलते हैं डी आर। अब अगर आप इस वाले पे फोकस करो, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ये x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो कंपेयर करो इन दोनों को। तो अगर आप कंपेयर करोगे बेटा तो आपको पता चलेगा इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। x1 की जगह -1, y1 की जगह -1 और z1 की जगह -1। ये हमारा क्या आ गया पॉइंट आ गया किस लाइन का, इस लाइन का। और डी आर क्या होते हैं बेटा नीचे वाले, डी आर क्या आएंगे 2 -6 और 1। मैंने आपको भी बताया था पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है पॉइंट। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, इसे हम a1 नाम दे देते हैं, वो क्या आएगा -1i -1j -1k, और जो इसका डी आर है वो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, उसे b1 नाम दे देते हैं 2i -6j प्लस 1 की। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि भैया कार्टेशियन के अंदर जो x1 y1 z1 होता है वही वेक्टर के अंदर आके क्या बन जाता है पोजीशन वेक्टर, और जो ए बी सी होता है वो क्या बन जाता है पैरेलल वेक्टर। तो अगर मैं इस लाइन को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो इट विल बी r वेक्टर इज इक्वल टू -1i -1j -1k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i -6j प्लस k। ठीक है जी, अभी ये आया हमारा पहले वाले को चेंज करके। अब दूसरे वाले को देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस वाली इक्वेशन से इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो बेटा लाइन 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो हमारा x1 क्या आएगा, हमारा जो पॉइंट है उसमें x1 कहलाएगा 3,
y1 है 5 और z1 है 7। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट। पैरेलल वेक्टर फॉर्म में जाके क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। a2 कितना हो गया, 3i + 5j + 7k। अब बेटा जो इसके डी आर हैं वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। उसे b2 नाम दे देते हैं, क्या आ गया, 1i - 2j + 1k। ठीक है जी। तो अब आपको इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, a2 + λb2। तो भैया a2 भी आपको पता है, b2 भी पता है, तो ये हो गया जी 3i + 5j + 7k + लैम्डा टाइम्स b2। b2 कितना है, 1i - 2j + 1k। तो भैया ये पहले वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई, दूसरे लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये स्क्यू लाइन से कि पैरेलल है। कैसे पता चलता है, इसके जो डी आर हैं और इसके जो डी आर है, रेशो चेक कर लो, 2 का और 1 का रेशो 2, -6 और -2 का रेशो 3, मतलब रेशो बराबर नहीं है, तो ये स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है बेटा, बहुत आसान है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। कुछ नहीं करना बेटा, b1 आपको पता है ये रहा, b2 आपको पता है, b1 ये रहा, b2 ये रहा, a1 ये रहा, a2 ये रहा। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो, आपका शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैं नहीं करके दिखा रहा, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, ये 3D के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी इसके जैसे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है, पहले आप ध्यान से समझना। लाइन की इक्वेशन है 2x - 4/2 y/2 2 - z/3। ठीक है, अब वो कहता है एक पॉइंट है -152 जिसकी हमें इमेज निकालनी है इस लाइन के अंदर। मतलब ये लाइन मिरर की तरह काम कर रही है और ये मिरर जो होता है हमेशा मिड पॉइंट होता है। इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी, x डैश y डैश एंड z डैश। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज निकालनी होगी, या फिर ये वाला पॉइंट जिसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, या तो ये निकालना होगा या तो इमेज निकालनी होगी। इमेज निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ए पॉइंट की इमेज निकालनी है जिसे हम नाम दे रहे हैं ए डैश, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसे नाम दे रहे हैं बी। आपको सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, लाइन का जनरल पॉइंट निकालना होता है। लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में, अभी जैसे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, मतलब पूरी कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म ऐसे होती है x - x1/a y - y1/b z - z1/c। अभी फॉर टाइमिंग ये उस फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा चेंज है अब, बट इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम इसका जनरल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, 2x - 4/2 y/2 2 - z/3 को मान लेते हैं k के बराबर। किसके बराबर मान लिया, k के बराबर। तो इसका मतलब है 2x - 4/2 बराबर है k के। तो इसका मतलब आ गया x की वैल्यू है 2k + 4/2। x की क्या वैल्यू है, 2k + 4/2। अगर दोनों को डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा k + 2। x की वैल्यू है k + 2। ऐसे ही बेटा अगर आप y/2 को k के बराबर मानोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2k। ऐसे ही बेटा 2 - z/3 को k के बराबर मानोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 - 3k। ठीक है, तो आपको x y z की वैल्यू पता चल गई, जो मतलब आपका जनरल पॉइंट है। लाइन का कोई भी पॉइंट कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, x की जगह k + 2, y की जगह 2k और z की जगह 2 - 3k। मतलब इस लाइन पर बनाया गया सारे पॉइंट इस टाइप के होंगे। मतलब हमारा b वाला पॉइंट भी इसी टाइप का होगा। b क्या हो गया, k + 2 2k 2 - 3k। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा भाई ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन पर। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर है जो हमारी गिवन लाइन है।
तो बच्चे याद रखना, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ज़ीरो। डी आर ऑफ फर्स्ट लाइन डॉट डी आर ऑफ सेकेंड लाइन मस्ट बी ज़ीरो। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके डी आर क्या है, तो आप कहोगे सर नीचे वाला। बेटा देखो, इसको ना पहले थोड़ा इस फॉर्म में ले आओ, x माइनस एक्स वन बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे इस वाले पार्ट को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं? 2 से, तो हो गया x माइनस 2/1, ये y माइनस 0/2, और इसमें z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो z माइनस 2/-3। तो बेटा इस लाइन के जो डी आर हैं वो है 1, 2 और -3, ठीक है। अब मुझे ए बी के डी आर निकालने हैं। ए बी के डी आर निकलेंगे कैसे? बेटा अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसके डी आर कैसे निकलते हैं? x2 माइनस x1, मतलब बी वाले पॉइंट में से ए वाला पॉइंट माइनस कर दो, तो k+2 में से माइनस करो -1, तो k+2 में से -1 माइनस करूँगा तो ये k+3 हो जाएगा। 2k में से 5 माइनस करो, 2k माइनस 5, 2 माइनस 3k में से -2 माइनस करो तो -3k। तो ये है डी आर ऑफ ए बी, ये डी आर है हमारी जो गिवन मिरर की तरह काम कर रहा है, 1, 2, -3। अब हमें पता है इन दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो बेटा 1 को k+3 से करेंगे, 2 को 2k माइनस 5 से करेंगे, और बेटा -3 को -3k से करेंगे, तो क्या आना चाहिए? 0। तो हो गया k+3 4k माइनस 10 प्लस 9k इज इक्वल टू 0। अब आप खुद देखो, k और 4k, 5k और ये कितना हो गया भैया? 4k और 9k और 14k हो गया। कितना हो गया भैया? ये 14k। क्या यहाँ तक बात समझ आई है? हाँ या ना? यहाँ तक कोई परेशानी है? नहीं है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 3 माइनस 10 क्या होता है? -7, उधर जाके +7 हो गया। k की वैल्यू आ गई 1/2, k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो बेटा हमारा बी पॉइंट कितना निकल गया? हमारा बी पॉइंट निकल गया k+2, हाफ +2 इज़ 5/2, 2k इज़ 1, 2 माइनस 3k, 2 माइनस 3/2, इट विल बी 1/2, 5/2, 1 एंड 1/2। ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अभी तक हमने क्या निकाला है बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है। अब बी किसका मिड पॉइंट है? ए डैश का। हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं फिगर, ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे? -152, तो ये है -152। बी आप निकाल ही चुके हो, कितना है? 5/2, 1 और 1/2, ये बी हो गया। और ये हमारा ए डैश है। तो बी इज़ मिड पॉइंट। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x डैश, y डैश और z डैश। तो बी इज़ मिड पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है? -1 प्लस x डैश y2 किसके बराबर होगा? 5/2 के। 2 से 2 कटा, x डैश कितना आ जाएगा भैया? 6। ऐसे ही बेटा 5 प्लस y डैश बाई 2 किसके बराबर आएगा? 1 के। यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 माइनस 5 इज़ -3। ऐसे बेटा 2 प्लस z डैश बाई 2 किसके बराबर आएगा? 1/2 के। z डैश आ गया -2। तो हमारे पास इसकी इमेज आ गई बेटा 6, -3 एंड -2। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से बताओ उस तरीके से कर लेना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये क्वेश्चन जब भी आए, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों कवर हो गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा।